हाय, मैं राय फौजदार। आप लोग कह रहे थे, बोल रहे थे कि कहाँ चला गया, इतने दिन से लाइव नहीं आया। तो भाई मैं लाइव आ गया हूँ आपके लिए, अपने लिए नहीं, आपके लिए भी। तो सबसे पहले सब गुरुओं को मेरा राम राम। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं 2 पॉइंट रखता हूँ, आप मुझे बताओ कौन सा पॉइंट चुनोगे। मैं एक पॉइंट, पहला पॉइंट रखता हूँ कि हमको किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए। किसी की जान बच रही हो, किसी के साथ गलत ना हो, किसी की लाइफ खराब ना हो, कोई बीमार ना पड़े, किसी की जान ना जाए। जो छोटे मोटे एथलीट है, जो अच्छा कोच हायर करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, या प्रॉफिट मत बोलो, या फिर अपने ड्रीम के लिए अच्छा कोच हायर करते हैं, उनके लिए। दूसरा मैं बोलता हूं कि पर्सनली आपको किसी से लड़ाई हुई या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, गाली भी दे दी, उस पॉइंट के लिए, तो मैं इंसानियत के नाते मैं तो ये पॉइंट चुनूंगा कि मुझे किस पे बात करनी चाहिए। पहले किस पॉइंट पे बात करनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए और आपको भी, कि किसी की जान ना जाए, इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि आगे किसी के साथ गलत ना हो। पहले सबको मैं बोलता हूं, अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो भाई मुझे माफ करना, छोटा भाई समझ के माफ कर देना। तो गुरु होता क्या है एक्चुअली, जितना मैंने सीखा है, जितना हमारे घर वाले बताते हैं। देखो, हमारे कल्चर में है कि हम बड़ों के भी, बुजुर्ग बड़े अपने से बड़े होते हैं, उनके पैर छूते हैं, माँ बाप के भी छूते हैं, गुरु के तो छुएंगे ही। सम्मान रहता है हमारे दिल में उनके लिए, तो पैर छूना तो बहुत छोटी सी बात है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर हम कोई कोच हायर करते हैं तो क्या सोच के करते हैं कि अच्छा एथलीट है, हम हायर करते हैं वो कोच, अच्छे एथलीट को, जितना अच्छा एथलीट हो उसे हम हायर करते हैं। तो हम क्यों हायर करते हैं कि जो हमारा ड्रीम है ना, वो आसानी से पूरा हो जाए। उन्होंने सब कुछ देखा हुआ होता है, उन्होंने कंपटीशन खेले हैं, सब काम देखा है, लाइफ हमसे बड़े हैं, हमसे ज्यादा लाइफ जी है उन्होंने। तो वो कठिनाइयां हमको ना मिले और सेफली, हमको कोई दिक्कत ना हो, हम अपने लक्ष्य तक जा सके आसानी से, जो ड्रीम है वो अपना पूरा कर ले। गुरु का क्या काम होता है, आपसे बोलता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल, आप बताइए। नहीं बता सकते ना, तो मैं बताता हूं। गुरु का काम होता है कि अपने शिष्य की, अंधकार में अपने शिष्य की उंगली पकड़ के उसे सही रास्ता दिखाना, ना कि उसे कुएं में ढकेलना। समझ रहे हो ना। अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, आप किसी के गुरु हो, कोच हो, तो आप क्या सोचोगे। आपका कर्तव्य तो ये बनता है ना कि आप सोचो कि जो कठिनाइयां मैंने झेली है, उन कठिनाइयों से बचा के इसे सेफ कैसे ऊपर पहुंचाना चाहिए, इसके ड्रीम कैसे पूरे हो। क्योंकि आपने कठिनाइयां झेली होंगी तो आपको पता है क्या चीज गलत है, क्या सही है, तो उससे बचा के सही चीजों की साइड ले जाना। और गुरु एक्चुअली हमेशा ये सोचता है कि उसका शिष्य उससे ऊपर जाए, जो वो थोड़ा बहुत ना रह गया, वो नहीं कर पाया, वो उसका शिष्य करे। क्योंकि आपने सारी चीज देखी है, तो आपका कोई शिष्य होगा तो आप सारी चीज उसको दोगे, पूरी नॉलेज दोगे, गलत चीजों से बचाओगे और उसे उसके ड्रीम तक पहुंचाने में हेल्प करोगे। तो यही होता ना गुरु। तो मुझे बोल रहे हैं वो से, तूने गुरु के बारे में ये बोला, तू कभी ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो भाई एक बात बताओ, मैं बता चुका हूं गुरु कौन होता है। झोला छाप गुरु नहीं होते। जो झोला छाप होते हैं ना, अपना झोला जो बैग होता है उसको पैसे के चक्कर में, भरने के चक्कर में, वो यही नहीं देखते कि कौन उसका स्टूडेंट है, क्या है, हम क्या दे रहे हैं। उनको पैसे से मतलब होता है। इसलिए भाई पैसे चाहिए ना, 10 की जगह 12 लो। वो बोल रहे थे कि मेरे से बोला था, पहले बात हुई थी कि मैं बहुत गरीब हूं,
और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मैं रियली बताता हूं आपको, मैंने कभी भी उनको ये नहीं बोला। ये बताऊंगा मैंने कब बोला था। जैसे ही मेरी बात हुई थी मैंने उनको बोला कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने स्टार्ट कर दिया सब ट्रेनिंग वगैरह मेरी। एक बात बताओ भाई, मैं चाहे मैं गरीब हूं या अमीर हूं, मैं क्यों बताऊंगा किसी को? अगले बंदे को पैसे चाहिए ना, मैं पैसे दे रहा हूं, बस बात खत्म। मैं क्यों अपनी परेशानियां गिनाऊंगा? अपने तक ही रखूंगा ना परेशानियां। मैंने कभी नहीं बोला उनको कि मैं गरीब हूं या किसान फैमिली से, कभी बोला ही नहीं। मैंने बोला तब जब लास्ट में उन्होंने वो नकली सामान बोला। मैं बोला भाई कि ये नकली सामान है, आप अपना सामान लो, मुझे पैसे वापस कर दो। मैंने उनको मैसेज किया उस टाइम पे भी कि आप इंडिया के बेस्ट एथलीट हो, मुझे कहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा मुझे, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और आप मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने बोला ठीक है करो कॉल। तो उन्होंने शायद मुझे कॉल किया था, व्हाट्सएप कॉल। तो मैंने उस व्हाट्सएप कॉल पे उनको ये बोला कि भाई, तब बोला मैंने कि हम कैसे कैसे छोटे एथलीट कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं। आपको पता है किसान फैमिली से है हमने पैसे इकट्ठे किए, मैंने अपनी बाइक बेची। तब मैंने उनको बोला, ट्रेनिंग के टाइम ही बोला, जब उन्हें नकली सामान दिया तब मैंने बोला कि मैंने बाइक बेच के आपको पैसे दिए थे। तो मेरे साथ तो ये कर दिया है, बाकी और भी ऐसे एथलीट होंगे, हम कैसे कैसे करते होंगे, उनके पास बाइक भी नहीं होगी और फिर भी उनके ड्रीम है। तो बंदे ने मेरे से क्या बोला, कोई मतलब नहीं, ठीक है छोड़ो, कोई हाँ ठीक है, नहीं होगा। ओके, ये क्या है, ये चीज नहीं होगा। मैं समझ गया था कि कोई फर्क नहीं है इस बंदे पे, फिर भी मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करते रहा कि मेरे पैसे मिल जाएं। पर मैंने फिर भी उनको बात किया, मैंने बोला कि भाई करो कुछ, पैसे वापस करो मेरे। आप बोलते हो ना 1-2 साल कहाँ गए, देखो भाई आप बोलते हो लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया, कार्रवाई क्यों नहीं करी। मैं किसी की लाइफ खराब नहीं करना चाहता। वो वाली बात होगी जैसे आपने किसी को ब्याज पे पैसे दिए और वो पैसे नहीं दे रहा है, तो आप कुछ करोगे तो पैसे तो मिलेंगे नहीं आपको, झगड़ा और होगा। तो वही वाली बात थी। मैंने सोचा कि प्यार से मिल जाए, लेट मिल जाएंगे थोड़े, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे ना पैसे, बहुत है। पहले अपना सोचा मैंने। बात तब भी नहीं बिगड़ी, बात तब बिगड़ी इन्होंने मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई। इन्होंने बोला मुझसे कि तूने मेरे पैर छुए तो वही है ना, अपनी ट्यून में अकड़ में बोला, अहम में जो अहम था, वो मुझे बहुत चुभी बात पाई। उसके बाद भी उन्होंने मुझे गाली दी, माँ बहन तक की गालियां दी। अगर आपको पर्सनली, मैं बॉडी बिल्डरों से कह रहा हूं जो बड़े एथलीट हैं, आपको पर्सनली बात लेनी थी, जब 2 बंदों की लड़ाई हो रही है तो गाली भी दे सकता है ना। सारी गाली देता है, सब तरह की बात करता है, आपके लिए बोला ही नहीं किसी ने कुछ। आपने बात ले ली, तेल लगा के खड़े होते हो, वहां चीफ गेस्ट होता हूं, तो भाई तो गाली मुझे भी दी थी उन्होंने माँ बहन की, तो माँ बहन तो आपकी भी होती है, तो उसके बारे में भी बोलते कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। एक तो आपने गलत किया और ऊपर से गाली दे रहे हो। देखो भाई, धोखा धोखा होता है, चाहे पहले दिया हो 1-2 साल पहले, चाहे अभी दिया हो, चाहे कोई देने वाला हो, धोखा धोखा होता है। वो भी उस बंदे को जो आंख बंद करके आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आंख बंद करके, कि जहां आप ले जाओगे वहां जाने के लिए तैयार हो, उस बंदे को आप धोखा दे सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं सब गुरुओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये गंदा काम छोड़ दें। आप बोलते हो ना कि इंडस्ट्री का नाम, फिटनेस इंडस्ट्री का नाम खराब कर दिया। अभी नाम खराब नहीं हुआ, नाम खराब तब होगा जब जिम में बच्चे मरेंगे। जो आप बेच रहे हो ना, जो बेच रहे हो, मैं उन लोगों को कह रहा हूं, उन गुरुओं को जो बेच रहे हो ना अब नकली सामान, सप्लीमेंट, स्टेरॉइड, नकली, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। जिम में लोग मरेंगे ना, बच्चे मरेंगे, जब उनको दिक्कत होगी, उनके घर वालों को, उनको पता लगेगी, औरों को पता लगेगी कि जिम जाने से लोग मर रहे हैं, तब बदनामी होगी। अभी बदनामी नहीं हो रही है, वो एक्चुअली वो बदनामी होगी, और कोई भी आने नहीं देगा अपने बच्चे को जिम। ओके, कैसे आप लोग कैसे बने इतने बड़े एथलीट? प्रो कार्ड ले लिया आपने, कैसे बने? यतेंद्र जी थे, उनके गुरु अच्छे थे तभी तो। मुकेश गहलोत जी थे, उनके गुरु अच्छे थे तभी वो अचीवमेंट हासिल कर पाए ना, अपने ड्रीम पूरे किए ना उन्होंने। अगर ऐसे झोला छाप गुरु मिल गए आपको, जो मतलब खुद कंप्लीट करते हैं और बच्चों को, अपने स्टूडेंट को दबा के रखते हैं, मतलब गुरु वो होता है यार, अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को ऊपर ले जाए अपने से। वो नहीं होता जो दबा के रखे,
नकली सामान बेचो उसे, वो गुरु नहीं होता। ये कह रहा हूं मैं आपसे। गाली दे रहे हो यार आप लोग, कुछ भी कर रहे हो, देख भी लिया करो किस 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 चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, जो अपने से एथलीट है छोटे। अगर मैं आज दबता तो आप भी आवाज नहीं उठा पाते। मेरे साथ तो चलो कोई आ गया, मेरे साथ तो साहिल खान आ गया, साहिल खान सर आ गए, चलो आपके साथ कौन आ जाएगा ऐसे, जब आप ही साथ नहीं दोगे किसी का, उल्टी गाली दोगे। अरे क्यों किसी मुद्दे को कहां ले जा रहे हो आप, किसी की समझ में नहीं आता। अरे जो मुद्दा है उसे वही रहने दो ना। सच्चाई देखो, सच्चाई। धोखाधड़ी कर रहे हैं उन लोगों को रोको, उनसे बोलो कि भाई आप पैसे ज्यादा ले लो पर ये धोखाधड़ी मत करो। एक्चुअली गुरु वो होता है, धोखाधड़ी ना करे, अपने बच्चे को अपने से ऊपर ले जाए। ठीक है, क्या यार, क्या गंद मचा रखी है आप लोगों ने इंडस्ट्री में। हमसे बोल रहे हो कि गंद मचा दिया आपने, मैंने नहीं मचाई गंद आप जैसे लोगों ने मचा रखी है। और जो बोलते नहीं है वो लोग, जो बड़े एथलीट हैं, इनसे हम आस लगाए हुए हैं कि वो बोले, वो भी नहीं बोलते। एक टॉपिक ले लिया, छोटा सा टॉपिक, अरे वो ठीक है, आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंची, मैं समझ रहा हूं, पर आप ना उस बारे में बात करो ना जिससे सबका भला हो। वो भी चीज छेड़ देते। अब ये थोड़े कि आप बड़े एथलीट हो गए हो तो किसी को आगे नहीं जाने दोगे, दबा के रखोगे। वैसे बोलते हो कि इंडिया आगे नहीं जा रहा, कोई एथलीट ओलंपिया नहीं गया, ये नहीं गया, वो नहीं गया। भाई जाने दोगे आप? नकली सामान दे रहे हो बच्चों को, सिस्टम खराब कर रखा है अंदर से सब। अब वो उससे सिस्टम को सही करे अपने को, या फिर वो गेम खेले। ध्यान दो मेरी बात पे, मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ये मत करो जो कर रहे हो आप। पैसे भी ले रहे हो, लोकल चीज बेच रहे हो, बच्चे मरेंगे ऐसे। गंद मत मचाओ इस इंडस्ट्री में। नाम बदनाम आप कर रहे हो, आप जैसे लोग कर रहे हैं नाम बदनाम। हम कहां कर रहे हैं? सफाई करो ऐसे लोगों की जो ये गलत काम कर रहे हैं, चाहे उस पर प्रो कार्ड हो या कुछ भी हो। भाई मैं तो यही कहूंगा, जो इंसानियत नहीं है ना, वो खिलाड़ी कितना भी बड़ा हो जाए कोई काम का नहीं है। हाँ, किसान फैमिली से हूं भाई मैं। बहुत से बोलते हैं कि आईफोन ले लिया, बुलेट बेच दी, आईफोन चला रहा है, ये वो है। तो भाई बता दो, बुलेट बेची तो ली भी तो थी मैंने ये तो नहीं कहा भूखा मर रहा हूं मैं। माँ बाप है, अभी मैं नहीं कमा रहा हूं, एथलीट हूं मैं, कि कोशिश कर रहा हूं आगे बढ़ने की। माँ बाप करते हैं खर्चा, जितना आता है वो मेरे पे लगा देते हैं। सारी चीज देते हैं वो मुझे। फोन भी अच्छा देते चलाने के लिए, कपड़े भी अच्छे देते हैं मुझे स्टार्टिंग से ही, और मुझे किसी चीज की जरूरत होती है वो भी देते हैं। पर वो जरूरत वाले पैसे कोई खा जाए मेरे ऐसे ही तो दुख होता है यार, और फिर गलत बोले आगे से, वो ज्यादा बड़ी दुख वाली बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई, अगर मेरी बात सही लगी हो, सहमत हो आप सब, तो शेयर करो उस वीडियो को, लाइक करो। और प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो सारे गुरु हैं, कि इस टॉपिक पे जरूर बोलो कि कोई नकली सामान ना बेचे, प्लीज। थैंक यू। राम राम सबको।